नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 डिबेट शो, जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में जोरदार खींचतान मची हुई है, जो सीधे जुड़ी हुई है पिछड़ा वर्गीय राजनीति से। मऊ जिले में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर पर उनके ही साथी द्वारा थप्पड़ों की बौछार ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। इस विवाद ने अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच औकात की जंग को जन्म दे दिया है, जहां एक तरफ धमकी है पार्टी तोड़ने की, दूसरी तरफ 48 घंटे में चुनौती स्वीकार करने की। क्या ये थप्पड़ कांड सिर्फ एक स्थानीय विवाद है, या इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत होगी? क्या पिछड़ों की राजनीति अब और भी ज्यादा संघर्ष में होने वाली है? इस गर्मा गर्मी भरे राजनीतिक माहौल में हम इस विवाद के हर पहलू को खोल कर रखेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। अखिलेश की सुभाषपा को तोड़ने की धमकी। गुस्साए राजभर बोले औकात नहीं है उनकी। राजभर और अखिलेश में औकात की जंग। महेंद्र के थप्पड़ कांड पर सियासत बदरंग। हाथों में फूलों की माला, मंच पर खड़े नेताजी का स्वागत सत्कार, फिर दे दनादन थप्पड़ों की बरसात। दरअसल मऊ जिले के रहने वाले एसएसपी यानी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा को उनके साथी व सुभाषपा कार्यकर्ता ब्रजेश राजभर ने जौनपुर में सुहेलदेव जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माला पहनाकर थप्पड़ों की बौछार कर दी। महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने इसे पिछड़ों का अपमान करार देते हुए एक सवाल के जवाब में कह दिया कि उनकी पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को तोड़ने के लिए हमें महेंद्र राजभर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब चाहेंगे 2 मिनट में उनकी पार्टी तोड़ देंगे। उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी। और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए। और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कह के वहाँ भाव बढ़ा। ये क्या, थप्पड़ कांड की गूंज तो कम हो गई, लेकिन सियासी मैदान में 2 पार्टियों के मुखिया ही जंग में कूद पड़े। अखिलेश यादव के बयान पर सुभाषपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर आग बबूला हो गए। राजभर ने अखिलेश यादव पर सियासी तीरों की बौछार तो की ही, वहीं 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर ललकार दिया कि दम है तो हमारी पार्टी को तोड़ कर दिखाओ। वो तो 48 घंटे से तोड़ रहे हैं। उनको तो चैलेंज दिया हूँ कि 2 मिनट की बात कर रहे हैं, 48 घंटे बीत गए, तोड़ के दिखा दें। वही कहावत है कि बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं। औकात है तो करके दिखा दें। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर सियासी हमला करने को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव गुंडों की भाषा बोलते हैं। निश्चित रूप से अखिलेश यादव की भाषा अहंकार की भाषा है। अखिलेश यादव की भाषा ये बताती है कि अखिलेश यादव के पास राजनीतिक मर्यादा नहीं है। अखिलेश यादव जो बोलते हैं वो गुंडों की भाषा बोलते हैं, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने उसका जवाब दिया है। मैं निवेदन करूंगा अखिलेश जी से कि आपको भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। तो मामला जौनपुर में थप्पड़ कांड से शुरू हुआ और सियासी दिग्गजों तक जा पहुंचा। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले महाराजा सुहेलदेव के जरिए पिछड़ों को अपने पाले में करने के लिए नए नए दांव चले जा रहे हैं। हालांकि महेंद्र राजभर का थप्पड़ कांड भी महाराजा सुहेलदेव के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब देखना होगा कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तोड़ने वाली चुनौती को अखिलेश यादव स्वीकार करेंगे या नहीं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देते हैं, अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुभाषपा से हमारे साथ जैनेन्द्र प्रताप सिंह हैं और राजकुमार सिंघाल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले अभिषेक वाजपेयी जी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 मिनट लगेंगे, सुभाषपा को तोड़ देंगे।
धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं, उनकी अपनी पार्टी है और उस पार्टी को बढ़ाने में और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने में और अपनी कमियों को जहाँ पे लूसवांट है वहां पे हम उनको पूरा करने में ही लगे हुए, और अभी उनकी पार्टी की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है एक बार। और जहां तक अभी मैं जो आपने प्रोमो चलाया था और जहां पे मोनिका जी सब लोग बात कर रहे थे, हाँ। तो मुझे वो टाइम ध्यान आ गया कि जब सुबसपा के जब अभी चुनाव हुआ था तो कैसे ब्रजेश पाठक जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक करवाया, घुटनों के बल बैठ करके माफी मंगवाया। सोचिए कितना बड़ा अपमान किया, जिनके साथ ये घटक दल बन करके घूम रहे हैं। सोचिए एक नेता जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बाद जो कमान संभालेंगे, सोचिए उसको कैसे अपमानित किया। समाज के लोगों को अपमान करने के बाद और कितने फक्र से ये घूम रहे हैं। सबसे उनकी बड़ी तरफ बात से ये है। चैलेंज भी आ गया है कि तोड़ के दिखा दे अगर औकात है तो। ये भी स्टेटमेंट पता ही होगा आपको। नहीं, ये मुझे पता है। हाँ। ये मुझे पता है। और जिनके शाखों के पत्ते बड़े कमजोर होते हैं वो दामन में छींटे ही कसा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कद और पद दोनों बहुत बड़ा है, और सुबसपा उसके सामने कहीं पे भी नहीं टिकती है। क्योंकि अगर अगर उस आकलन की आप बात करेंगे तो यही सुबसपा है जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जहां पे जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे तो दारा सिंह जी के सामने वो जिता करके लेके आने की बात कर रहे थे, और कैसे कैसे सब कुछ इनका ढह गया था। हम सब ने वो भी देखा। हम सब ने एक नहीं कई बार इनका हश्र देखा है। तो बहुत ज्यादा वो होते ना कि बहुत ज्यादा कहने वाले लोग बहुत ज्यादा कहते रहते, लेकिन उसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए एक बार जैनेंद्र प्रताप सिंह जी का भी रुक कर लेते। जैनेंद्र प्रताप सिंह जी, आप अभिषेक वाजपेयी जी को भी सुन रहे थे और अखिलेश यादव का स्टेटमेंट भी आप जानते हैं, तो इस पर आपकी टिप्पणी प्रतिक्रिया। देखिए, कोई भी गाल बजाने वाला कितना भी छोटा या बड़ा नेता हो, वो कभी भी इस तरह से पहली बात तो वक्तव्य नहीं देगा। दूसरी चीज, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार समाजवादी पार्टी सरकार रही है और एक ही जाति को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। अब दूसरी जाति के नेता उभरने लगे हैं जो अन्य पिछड़ा, यानी कि एक जिस जाति की ये राजनीति करते हैं उसके अलावा अन्य पिछड़ा को लेकर हमारी पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चल रहे हैं। तो ये इनकी आंखों में कहीं ना कहीं खटक रहा है। तो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं कि हम पार्टी को तोड़ देंगे। दूसरी चीज, हमारे सपा के भाई जो कह रहे थे कि इस तरह से माफी मंगवाई, देखिए इन्हें नहीं पता है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी को ये नहीं पता है कि बुजुर्गों का सम्मान उनके हाथ पैर जोड़ के ही लिया जाता है, ना कि उनको मंच से धक्का देके और उनके माइक छीन के लिया जाता है। क्योंकि अखिलेश जी को सारी दुनिया ने देखा कैसे लड़ाई झगड़ा करके और मंच से धक्का देके और माइक छीन के पिता और चाचा का अपमान किया करते थे। तो इन लोगों को तो नहीं पता है कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। तो मैं इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकता हूँ। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मात्र 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई थी। लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लिए 2-4 बोल रहे हैं, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप अपना आप लोग अपने भाव बढ़ा रहे हैं, एंड में आप वहीं जाके मिल जाएंगे समाजवादी पार्टी में। ये भी एक टिप्पणी आई है। नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ। 2022 में 47 से 111 पहुंचे। आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर जैसे ऐसे जिले थे 8-10 जहां पे भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ था और इनको सीटें मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग किसी न किसी तरह से अन्य पिछड़ा का वोट पाने की जुगत बढ़ा रहे हैं और इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं आऊंगी अभिषेक जी, आपके पास आऊंगी। महेंद्र राजभर भी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष एसएसपी के। मैं आऊंगी अभिषेक जी, मैं आऊंगी। महेंद्र राजभर, मैं आऊंगी सर, प्लीज थोड़ा दे दीजिए मुझे। मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी सर, हमारे पास वक्त है। महेंद्र राजभर जुड़े मेरे साथ, अध्यक्ष एसएसपी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और केसी जैन साहब जुड़े हैं, बीजेपी नेता है। पहले महेंद्र राजभर जी का रुख कर लेते हैं। महेंद्र राजभर जी, क्या हुआ आपके साथ और क्या ये गतिरोध है सुबह सपा के अंदर? जी धन्यवाद। दोबारा बात रिपीट करिए। जी महेंद्र राजभर जी, अब तो आपने अपनी पार्टी बना ली है, पहले सुबह सपा का हिस्सा थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह सपा की तरफ से जो कुछ आपके साथ हुआ है, और सुबह सपा ने कहा कि कहीं ना कहीं आप मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पहले आप थे यहां पर एसबी एसपी के साथ, लेकिन फिर आप अचानक से आपने
कुछ समर्थकों को साथ लेकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, उनके साथ गठबंधन कर लिया, और आप पूरी तरीके से कोशिश ये कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उस मौके का फायदा उठाया जाए, हमारे जो सुहेलदेव की प्रतिमा का जब अनावरण हो रहा था। देखिए, सबसे पहले तो बात ये जानिए जी कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले वो प्रस्तावित कार्यक्रम था। हाँ और प्रस्तावित कार्यक्रम में समय से हम लोग उपस्थित हो गए थे। कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था, कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं थी। हाँ। लेकिन कुछ लोग साजिश के तहत वहां पहुंचे और अंतिम जब संबोधन का टाइम हमारा था, हाँ। तो अंतिम संबोधन के दौरान उसने माला पहनाया और मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। खैर, हाथ उठाया वो तो दोषी है ही, लेकिन उससे बड़े दोषी हाथ उठवाने वाले हैं, इतना आप जान लीजिए। क्यों हाथ उठाए महेंद्र राजभर जी, आपको क्या लग रहा है, क्यों, क्या हुआ था वहां पर ऐसा, या उसकी पहले की बैकग्राउंड क्या था? हाँ, हाथ उठवाने वाले जो हैं, हम लंबे समय तक वहां रह करके संघर्ष करने का काम किए। अभी जो अर्कवंशी जी आपके यहाँ बयान दे रहे थे, हाँ। पहले तो इनको ये जानना चाहिए कि महेंद्र राजभर का पूर्व की पार्टी में क्या योगदान रहा है, और महेंद्र राजभर ने कितना त्याग और परिश्रम करके पूर्व की पार्टी को मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। इनको यही पता नहीं है कि 22 के गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने पूर्व के नेता को और पूर्व की पार्टी को गठबंधन में 17 सीट देने का काम किया। आप बताइए, आपसे आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूं, जब 17 सीट पूर्व की पार्टी के नेता को मिला, हाँ। तब पूर्व की पार्टी का नेता ने बाप बेटा चुनाव सिर्फ लड़े, बाकी सीट पर इन लोगों ने सौदा करने का काम किया। इनसे पूछिए अर्कवंशी जी से कि आपका कितना त्याग और मेहनत है, कितने कार्यकर्ताओं के बारे में आप जानते हैं जो पार्टी बना करके लंबे समय तक संघर्ष करने का काम किया हो, और उसके पास 20 ऐसे ओरिजिनल कार्यकर्ता न हो कि समझौते में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को टिकट दे करके उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचाऊं, और पहुंचा करके जिनकी लड़ाई लेकर के हम घरों से निकले थे, हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता निकल करके इनकी पार्टी को ताकत देने का काम किए थे। जब उन कार्यकर्ताओं को अवसर देने की बात आई, तो अपने ये नेता से पूछे कि उन कार्यकर्ताओं का कितना इन्होंने 22 के चुनाव में सम्मान करने का काम किया। ठीक है, इनसे तो पहले पूछिए। ठीक है महेंद्र जी, इनको तो पहले जानकारी इस बात का होना चाहिए। जो व्यक्ति कल तक ये बात कहा करता था कि हम गरीबों के बेटी और बेटा को 1 से लेकर के अम्मा तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम करूंगा, कहाँ गई लड़ाई भाई? ठीक है महेंद्र राजभर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार जैन साहब का रुख कर लेते हैं। जैन साहब, देखिए, समाजवादी पार्टी तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली अखिलेश यादव ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, इतने कॉन्फिडेंट वो दिख रहे हैं कि कितनी भी बातें अभी सुबह सपा कर ले, एंड में वो हमारे पास ही आ रहे हैं, वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं, वो अपने भाव बढ़ा रहे हैं, बाद में उन्हें आना यहीं पर है। दुनिया का मैं बता रहा हूँ। मैं महेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी। महेंद्र जी, मैं लौटूंगी सर, मैं लौटूंगी। और भी 2 लोग हैं। जैन साहब, राजभर है। मंगल जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि कल से परसों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैनेन्द्र जी, मैं आऊंगी। मैं केसी जैन साहब से मेरा प्रश्न है, मैं एक बार उनका रिएक्शन ले लूं। मैं आऊंगी। केसी जैन साहब। जी जी जी, मोनिका जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी, आवाज आ रही है, बोलिए सर। देखिए मोनिका जी, पहली बात तो ये कि आज भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस सूरत में है कि फिर से सुभाषपा उनके पास है। और जो चीज अखिलेश यादव जी ने कही वो बहुत ही निंदनीय है कि हम चाहे 2 मिनट में पार्टी किसी भी पार्टी को जी आवाज नहीं आ रही है। ये मैं प्रयास कर रही हूँ सर। दूसरी बात ये जैन साहब, आपकी आवाज में थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। राजकुमार सिंघाल जी का रुख कर लेते हैं। राजकुमार सिंघाल जी, उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीति अभी देख रहे हैं? क्या ये जो आप अभी स्ट्रगल हम देख रहे हैं, ये स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ेगा? किसी तरीके से पिछड़ों का वोट हासिल करना है, फिर चाहे सुबह सपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी जाहिर है उसके साथ गठबंधन में, और अब एक नई पार्टी यहाँ पर आ गई है, एसएसपी। मोनिका जी, आप एक देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होने वाला है। हाँ। और जब चुनाव होते हैं तो जाति का समीकरण बहुत तेजी से घूमता है। हाँ। अब आप एक चीज देखिए कि जब जाति का समीकरण घूमता है तो जाति के आधार पर ही टिकट दिया जाता है। हाँ। और यह देखा जाता है कि भाई हम इस जाति के व्यक्ति को अगर टिकट देंगे तो इस जाति के सपोर्ट के साथ साथ हमारी पार्टी का भी वोट इनको मिलेगा। पर मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, अभी महेंद्र जी के साथ जो हुआ घटना, भाई ऐसी घटना किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के नेता के साथ नहीं होनी चाहिए। भाई नेता राजनीति करने जाता है,
पिटने थोड़ी जाता कहीं भी। ये चाणक्य नीति है, चाणक्य के भाई आप ये देखिए कि आप अपनी नीति लगाकर किसी बुजुर्ग आदमी के साथ में ऐसी घटना कराएंगे तो ये तो बहुत निंदनीय घटना है। इसका मैं खंडन भी करता हूं, गलत भी, ये गलत है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि अखिलेश जी 2 मिनट में पार्टी को तोड़ देंगे। तो अखिलेश जी की पार्टी आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी है, शायद भारतीय जनता पार्टी के बाद में सेकंड पार्टी बनकर उभरी है। 37 सीटें उनकी लोकसभा की भी हैं। तो आप ये देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी का जब जिस पार्टी के साथ रहते हैं, रूलिंग पार्टी के साथ रहेंगे तो रूलिंग पार्टी की बात करेंगे, और विपक्ष में जैसे ही आएंगे तो विपक्ष की बात करेंगे। ये तो ऐसे जब बिन पैदी के लोटे हैं। पहले अगर बीजेपी में थे तो बीजेपी की पढ़ाई करते थे, इसके समाजवादी पार्टी की बुराई करते थे। समाजवादी पार्टी में रहे 2022 में तो बीजेपी के साथ बहुत बुरा बोलते थे कि भाई मेरी हत्या करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो कहने का मतलब है इनकी राजनीति करने का तरीका ही बहुत डिफरेंट है। ये समझ से बाहर है कि आप किस तरीके की राजनीति करते हैं। ठीक है। रही पार्टी तोड़ने की बात, तो उत्तर प्रदेश में जब चुनावी समीकरण होते हैं तो सब पार्टियां इधर से उधर भागती हैं। कोई कहीं भी जा सकता है। ठीक है सर। जैनेंद्र प्रताप सिंह जी, आपके लिए कहा जा रहा है आपकी पार्टी के लिए कि बिन पैंदे के लोटे कहीं भी आप झुक जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी, जो भी सत्ता में, जो भी रूल कर रहा है। और अभी महेंद्र राजभर जी ने बताया है कि पार्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ ओपी राजभर या फिर 1-2 लोग हैं जो रूल कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, बाकी लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं, मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि देखिए, ये सवाल आपको समाजवादी पार्टी से कहना चाहिए कि वो बिन पैंदी के लोटे हैं जो कभी बसपा के साथ चलते थे और फिर कहा 1995 गेस्ट हाउस कांड घटना के बाद कि हम इनके साथ कभी नहीं जाएंगे, और 2019 में उनके पैरों में लेट रहे थे। और 2017 में कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया और उसके बाद कांग्रेस को गाली गलौज कर रहे थे, और उसके बाद फिर कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए और फिर कांग्रेस की गोद में एक साथ बैठे रहे। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव में आपने देखा किस तरह कांग्रेस को दोबारा से गालियां देने लगे थे। इसके अलावा इनको पूछना चाहिए अपना जो महान दल के नेता है केशव देव मौर्य जी से। केशव देव मौर्य जी का जब गठबंधन अलग हुआ तो उसके बाद उन्होंने अखिलेश जी ने खरी खोटी सुनाई, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव जैसे ही आए तो महेंद्र राजभर जी के लिए क्या कहेंगे? वो तो आप ही की पार्टी में थे, अब अलग पार्टी बना ली है। सुनिए संक्षेप में सर, लंबी कथा सुनने का वक्त नहीं है। हाँ। उसका तो जवाब सुन लीजिए जी, संक्षेप में। जो पहला सवाल पूछा उसका जवाब तो सुन लीजिए सर। सवालों का जवाब मुझे चाहिए, लेकिन संक्षेप में चाहिए सर, वक्त की थोड़ी सी कमी होती है, प्लीज। नहीं, जनता को कैसे समझ में आएगा कि बिन पैंदी? सर, जनता को समझाने के लिए आप 1-2 घंटा लेंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जी। नहीं, जो 50 पार्टियों के साथ गठबंधन करके तोड़ते हैं और फिर बनाते हैं, वो बिन पैंदी के लोटे हैं, या हमारा केवल एक बार सपा के साथ गठबंधन हुआ और 2 बार भाजपा, यानी भाजपा हमारी नैसर्गिक साथी है, हम उसके साथ पहले भी थे, अब भी है। केवल कुछ महीने, 4-5 महीने के लिए हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर। तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं उनके सवाल का जवाब कि कुछ चीजों को अपनों को महत्व नहीं देते। मैं सबको महत्व मिलता है हमारी पार्टी के अंदर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरी पार्टी के साथ जाके गलबलियां करते हैं, पैसे लेके उनकी रंग जो नीति है वो हमारी पार्टी के अंदर चलाने की कोशिश करते हैं। और ये चीज आपको वो वीडियो, यानी आप महेंद्र राजभर जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए समाजवादी पार्टी से? नहीं, आप सुनिए तो सही। अभिषेक जी, वाला व्यक्ति खुद कह रहा है कि अभिषेक जी बनाए हम और मलाई खाओ तुम। वो वीडियो आप एक बार दोबारा से चला दीजिए चैनल पे, दर्शकों के लिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीटने वाला व्यक्ति क्या मतलब ही क्या है? ठीक है जैनेंद्र जी, ठीक है। केसी जैन साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जैन साहब, आपका रिएक्शन रह गया था, आवाज नहीं आ पाई, तो 30 सेकंड प्लीज जल्दी से। देखिए मोनिका जी, पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को आज की डेट में कमजोर पा रही। यही कारण है कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको तोड़ करके अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, इनके साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हुआ करते थे। जब तक इनके साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे तब तक रामायण जलाते रहे, हिंदुत्व को गाली देते रहे। आज ना वो रामायण जला रहे हैं, ना आज हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके क्यों चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी? राजभर जी इनके साथ में थे चुनाव के टाइम पे, क्यों छोड़ करके चले गए? आप देखिए, तमाम छोटे छोटे दल थे, उनको नीचा दिखाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज अखिलेश यादव जी की क्या मजबूरी है कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि चुटकियों में हम एक पार्टी को तोड़ देंगे, तोड़ करके
उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में है और समाजवादी पार्टी अपने आप को कमजोर पा रही है। ठीक है। इसीलिए जो छोटे छोटे दल हैं, और शिवपाल जी ने स्वयं कहा था इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है, बहुत छोटे दल है। अरे जब औकात नहीं है, इतने छोटे दल है, फिर इनको उतने छोटे दल को भी तोड़ करके उसमें से लाने की आपको आवश्यकता पड़ जा रही है। क्यों आवश्यकता आपको पड़ जा रही है? तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी लगातार छोटे दलों को अपमानित करते रहे, लेकिन आज फिर उनको लगता है कि इन दलों की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंस इन दलों की करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जैन साहब मैं लौटूंगी। अभिषेक बाजपेयी जी, देखिए मऊ सीट पर पहले अब्बास अंसारी विधायक थे, वो भी एसपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े। तो समाजवादी पार्टी के अंदर क्या विकल्पों की कमी है क्या? अभी भी आप अगर देखें तो महेंद्र राजभर जी को शायद आप टिकट देने वाले हैं मऊ सीट के लिए, उपचुनाव के लिए, यानी इंपॉर्टेंस तो है और आपकी समाजवादी पार्टी में विकल्प मौजूद नहीं है। संक्षेप में रखिएगा, 20 सेकंड प्लीज। मोनिका जी, सारा समय तो आपने उनको दे दिया और मुझसे संक्षेप की बात अभिषेक जी आपसे ही शुरुआत हुई थी। सुन लीजिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। दोनों लोगों की बातों का जवाब दे दूं, आपकी बात का भी, कि भारतीय जनता पार्टी और जैनेन जी एक बात को ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी की औकात ये है कि जिस समय जैनेन जी की पार्टी जब उनके साथ चुनाव लड़ी थी तो 18,000 वोटों से सिर्फ वो जीत पाए थे, एक बात। और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो 45,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। ये समाजवादी पार्टी है, एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब चीजों पे मुझे लगता है कि जैन साहब प्लीज वक्त की कमी है सर। जैन साहब आई रिक्वेस्ट प्लीज, बस वक्त नहीं है सच में। केसी जैन साहब को पढ़ लिख करके आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी कितने घटक दलों के साथ चुनाव लड़ती थी। जैन साहब प्लीज उन्हें बोलने के लिए वक्त नहीं है सर। और कितनी घटक दलों के साथ चुनाव लड़ती थी और कितने घटक दल खत्म कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, और जो उसमें जाकर के बैठे हुए हैं। अब जो मैंने पूछा वो बता दीजिए जल्दी से अभिषेक जी। जो आपने प्रश्न किया है, देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कौन व्यक्ति वहां पे प्रत्याशी होगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात महेंद्र जी से हुई होगी तो बिल्कुल वो अपने वादे को निभाते हैं और वो निभाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। एक बार महेंद्र राजभर जी का रुक करते। महेंद्र राजभर जी, अभी आप सुन ही रहे थे जयेंद्र प्रताप सिंह को, उनका कहना था कि देखिए मेहनत हम करें और मलाई आप खा लें। मतलब इसका मतलब कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मलाई खाने के लिए पार्टी बनी है। इससे तो सिद्ध होता है, जयेंद्र जी के कहने से तो सिद्ध होता है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मलाई खाने वाली पार्टी है। इसी जयेंद्र जी बोलने नहीं दीजिए ना, उन्हें आपने बोल लिया, बोलने नहीं दीजिए। कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात आती है तो पैराशूट से उम्मीदवार दिया जाता है। इसी नाते पार्टी बनाई गई थी। और आज जो जयेंद्र जी कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जब भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया था, आपका नेता भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके 9 दलों को लेकर के चल रहा था। आप बताइए, भागीदारी संकल्प मोर्चा को दिखा करके समाजवादी पार्टी से 22 में गठबंधन किए और 17 सीट पाए। आप बताइए, समझौते के भागीदारी संकल्प मोर्चे के लोगों को कितने सीट इन्होंने दिया? महेंद्र जी, तो क्या ऐसा था कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे और शायद वो उपचुनाव में आपको टिकट नहीं मिलने वाला था, इसलिए समाजवादी पार्टी से आपने हाथ मिला लिया? हमारी बात सुनिए, एक चीज इनको जानकारी है कि वो रह करके वफादारी करने का काम करें। ठीक है। हो सकता है वफादारी करेंगे तो 27 में प्रवक्ता साहब को एक आध सीट मिल जाए लड़ने के लिए, लेकिन उम्मीद मत करना मेरे भाई, उम्मीद मत करना। महेंद्र राजभर 20 बरिस तक रह करके अपनी पूरी उम्र गंवाने का काम किया है, और पूरी उम्र इस नाते नहीं गंवाया कि महेंद्र राजभर विधायक बन जाएगा, महेंद्र राजभर सांसद बन जाएगा। पूरी उम्र इस नाते गंवाया कि जो इनकी लड़ाई थी, उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचा करके वंचित समाज के लोगों को हक और हिस्सा दिलाने की लड़ाई हो सके। लेकिन आप अपने नेता से पहले ठीक है सर, ठीक है, नेता से इस बात की ठीक है सर। एक बार राजकुमार सिंघाल जी का रुक कर लेते हैं। राजकुमार सिंघाल जी, आपका रिएक्शन, आप सुन ही रहे सबको। 2017 में चुनाव लड़ रहे थे, 20 सेकंड्स में प्लीज। हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है सर, ठीक है। सिंघाल जी बोलिए जल्दी, 20 सेकंड। 2022 के चुनाव मोनिका जी आप एक चीज देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी कब क्या कह दें, किसके लिए क्या कह दें, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो पहले ये आरोप लगाते रहे कि 17 जाति यानी ओबीसी की है, एसटी में आप क्यों नहीं कन्वर्ट कराते, तो उनका भी खाता, वो योगी से भी गलत बोल गए, मोदी से भी गलत बोल गए। फिर उसके बाद में अखिलेश जी के साथ गए तो अखिलेश जी के साथ में कुछ टाइम रहे, फिर उसके बाद में अखिलेश जी को कहने लगे, सारी पार्टियां करती है ना, सारी पार्टियां करती हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, जो बड़बोलापन जिसका होता है, जिस नेता का बड़बोलापन होता है, उसका जमीन पर भी कुछ होना चाहिए। पूर्वांचल के अलावा ओम प्रकाश राजभर जी का कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, 10 सेकंड्स केसी जैन साहब, 10 सेकंड्स प्लीज, क्लोजिंग कमेंट, 10 सेकंड्स। ये मोनिका जी, पहली बात तो यह है कि ये एसएसपी की और राजभर जी की लड़ाई है, अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया वो बहुत ही निंदनीय है कि हम 2 मिनट में पार्टी को तोड़ देंगे। किसी भी पार्टी को तोड़ना और इस तरीके की राजनीति करना ये आपको कमजोर दिखाती है कि समाजवादी पार्टी कमजोर है। ठीक है, समाजवादी पार्टी को अन्य दलों की आवश्यकता है ठीक है। और इसलिए समाजवादी पार्टी तोड़ की राजनीति में उतर आई। ठीक है, अभिषेक और जी इस 10 तरीके की सेकंड्स। चीजों को बिल्कुल ठीक है, पसंद जैन नहीं साहब। करती। ठीक है। राजभर जी का मोनिका जी, जिस पार्टी को जिस समाजवादी पार्टी को एक कमजोर साबित करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको याद करना चाहिए लोकसभा चुनाव में ही देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जहां पे इनका विजय रथ जा करके रुक गया था। इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए थे लेकिन इनका विजय रथ आगे बढ़ ना पाया था। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जिन्होंने आपको रोकने का काम किया गया था और 2027 में आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, आदरणीय अखिलेश यादव जी। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हिंदी खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। तो अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया है और ओपी राजभर साहब के लिए ओपी राजभर साहब ने भी यहाँ पर खुला चैलेंज दे दिया है कि आप तोड़कर दिखा दे पार्टी। बहरहाल यहाँ पर सुबह सपा में गतिरोध है या नहीं, ये तो सब देख ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महेंद्र राजभर के साथ जो भी थप्पड़ कांड हुआ है और उसके बाद एक अलग पार्टी उन्होंने बना ली है और समाजवादी पार्टी के साथ जाकर हाथ मिला लिया है। बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो उल्टा पट्टा कभी फिलहाल चल रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेंगे। पहले उपचुनाव और 2027 का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। नमस्कार।